राम राम भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेवो किंग में। आज सुबह जब आँख खुली तो मन किया कि शोर शराबों से दूर कहीं जाएं, तो बस अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़े उस जगह की ओर जो मेरा सुकून है, सोन नदी। इस पथरीले रास्तों पर साइकिल चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और जब मैं पानी के किनारे पहुंचा तो भाई साहब, ऐसा लग रहा था मानो बिहार में ही समंदर निकल आया हो। ये बारिश की बूंदें जब गिरती हैं ज़मीं पर, तेरी यादों का मंजर बनता है फिर से आंखों में। वो भीगी सी रातें, वो तेरी मीठी सी बातें। यहाँ की ताजी हवा के बीच योग करने की जो एनर्जी मिली है वो मुझे पूरे दिन की मेहनत के लिए चार्ज कर चुकी है। लेकिन घर आते ही सुकून गायब। याद आया कि गर्मी बढ़ रही है और हमारे इन्वर्टर भाई साहब की प्यास भी बढ़ गई है। इनका पानी कम हो गया था और अगर ये बैठ गए तो ब्लॉक की रेटिंग रुक जाएगी। पहले तो मैंने बोतल ढूंढा, फिर मैंने टिप ढूंढा और उसके बाद जुगाड़ करके एक बड़ी सी सावधानी से एक एक करके सारे कंपार्टमेंट फुल कर दिए और इसी को कहते हैं सेल्फ सर्विस। ये काम तो बेखूबी हुआ और इसके लिए एक लाइक तो बनता है। लेकिन भाई कल रात को जोश जोश में मैंने वो 2 पिन का प्लग तोड़ दिया था। सोचा आज पेचकस और प्लास उठाकर मिस्त्री बनूंगा और इसे मिनटों में ठीक कर दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर बार किस्मत साथ नहीं देती। जैसे ही मैंने आखिरी पेंच टाइट किया, कड़कड़ की आवाज आई और प्लग हाथ में। लो भाई, बन गया इलेक्ट्रीशियन। इसे कहते हैं गया भैंस पानी में। जब काम खुद से बिगाड़ा है तो सुधारना भी खुद ही पड़ेगा। फटाफट नहाया, अपनी वेट गेन डाइट लिया ताकि शरीर में ताकत बनी रहे और निकल पड़े मार्केट। वहां से चुनकर लाया एक हेवी ड्यूटी वाला बढ़िया प्लग। इस बार कोई गलती नहीं, पूरी सावधानी और भारी मशक्कत के बाद ये देखिए आपके भाई ने आखिरकार सफलता पा ली है। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती और लहर डरकर नौका कभी पार नहीं होती। इलेक्ट्रिशियन बनने के बाद अब बारी थी प्लम्बर बनने की। हमारी गैया प्यासी खड़ी थी और ये पाइप जगह जगह से जवाब दे चुका था। खैर आपका भाई जुगाड़ में माहिर है। पाइप को जोड़कर पानी भरा और जब गैया मैया ने पानी पिया तो जो तसल्ली मिली वो किसी मेडल से कम नहीं थी। सेवा ही धर्म है भाइयों। लेकिन रुको रुको रुको, आज की फिल्म में एक खतरनाक विलन की एंट्री अभी बाकी थी। शाम होते ही अचानक आंगन में निकले आए एक सांप। भाई साहब एक एक पल के लिए तो पसीने छूट गए, घर वाले भी डर गए, पर डर के आगे ही जीत है। मैंने तुरंत वाइपर उठाया और बिना उसे चोट पहुंचाए बड़ी चालाकी से उसे खदेड़कर दूर जंगल की तरफ विदा किया। उसे अपनी आजादी मिली और हमें अपनी शांति मिली। भाइयों दिन तो धमाकेदार रहा, लेकिन शाम को भी मेरे साथ एक और ऐसी घटना हुई थी जो काफी बड़ी मनोरंजक था। मैंने उसके क्लिप को यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ही क्रेजी था। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या था तो अभी आप मेरे इंस्टाग्राम ब्रेवो किंग्स पर जाओ। वहाँ मैंने स्टोरी में और रील में सब बताया है और दिखाया है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग में मजा आया हो तो अपने इस भाई को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।